अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एंड इससे अगली बात ये है कि वेलकम टू यू पीपल ऑन दिस चैनल। एंड गाइस, इससे अगली बात ये होगी कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और जो पहले से ही देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भी सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दे, उसके बिल्कुल साथ ही लगा हुआ है, और उसके बाद आपके सामने 3 बार्स आ जाएंगी। उसमें आपने ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना है ताकि इससे आगे आने वाली सारी वीडियो की अलर्ट्स आपको मिलती रहें। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम अपनी मेन बात की तरफ चलते हैं। तो हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है कि मैं आपको जो है फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बता रहा हूँ, तो अप टू द एग्ज़ाम्स, ताकि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए। और अल्लाह करे कि जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनमें से पेपर आ जाए, और इंशाल्लाह आएगा भी। बिकॉज़ मेरा जो पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है ना रिपीटेडली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो गाइस, बाकी बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। तो हम आज सेकेंड ईयर का चैप्टर 7 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और चैप्टर 7 जो है गाइस, वो यू नो दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस, हम उसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपके डिस्प्ले पे सारे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं, लेस इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो गाइस, ये मैं साथ साथ बताता चलूँगा। मैं थोड़ा ये जूम कर लूँ। हाँ, ये देखें। तो गाइस, सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ वाज इट रिजेक्टेड। कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है और ये कैसे रिजेक्ट हुई। तो गाइस, ये इसका कंप्लीट आंसर है। कर लें, आसान है वैसे तो। ये मतलब लोअर लेवल पे आप पढ़ के आए हुए हैं, 9th 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। तो ये आपके डिस्प्ले पे आ गया पूरा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखें गाइस, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये कर लें। वाइटल फोर्स थ्योरी क्वाइट सिंपल है। अब आंसर्स मैं नहीं बताने वाला, आंसर्स लिखे हुए हैं, आपने खुद ही पढ़ने हैं। तो ये कंप्लीट आपके डिस्प्ले पे आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज़ डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा सिंपल है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट डेफिनेशन है, जो भी आपके डिस्प्ले पे आई भी थी पहले। मैं थोड़ा सा इसको मूव करके भी दिखा देता हूँ, ये देख लें। इसमें बच्चों एक्सेप्शंस जो हैं ना वो आपने ज़रूर मेंशन करनी है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन तो होती है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते। लाइक कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, उसके बाद जो हैं वो मेटल कार्बाइड्स हैं, मेटल साइनाइड्स हैं। ये सारे के सारे जो है ना ये बेसिकली कार्बन होने के बावजूद भी इनऑर्गेनिक है। रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कंपाउंड्स वो प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट नहीं करते। गाइस, इसके बाद है व्हाट इज़ मेंट बाय कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से कर लें। ये भी पूरा पेज आपके डिस्प्ले पे आया था, मैं वैसे ये मूव करके भी दिखा देता हूँ। ये डेफिनेशन जो है, ये आप लोग इसकी चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, या आप अपनी बुक में से भी इसको कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई अच्छे नोट्स हैं तो आप उनमें से भी कर सकते हैं। तो ये इसका जो है आंसर आपके सामने है। तो गाइज़, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन होमोलोगस सीरीज़। डिफाइन होमोलोगस सीरीज़ जो है, होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन, ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो गाइज़, ये देखें, ये सारा इस क्वेश्चन का आंसर है होमोलोगस सीरीज़ का विद एन एग्जांपल। तो ये आप इसका जो है आंसर यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, अब ये गाइस, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस वीडियो में से सारे के सारे नोट्स भी आप तक कन्वे हो रहे हैं। अब मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि जी सर, आप अपना जो है अपने पीडीएफ की फॉर्म में अपने नोट्स शेयर कर दें। गाइस, ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ तो फिर मुझे वो व्हाट्सएप को यूज़ करने में, संभालने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज़ इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे, तो मैं इतना मसरूफ़ होता हूँ, तो मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके छोटे छोटे दिल टूट जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से मेरे लिए कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं होगा
तो आपको ये नोट्स यहीं से मिलते चले जाएंगे, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और आप उनको जो है ना यहीं से मेमोराइज़ भी कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो गाइस हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कोल वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस। कोल बेसिकली प्रोड्यूस कैसे हुआ था? तो गाइस ये स्टार्ट में देख ले, वुड थी, फिर प्रेशर और टेम्परेचर से पीट में कन्वर्ट होगी, फिर लिग्नाइट में, फिर उसके बाद बाइट्यूमिनस कोल में, और फाइनली ये कन्वर्ट हो गई थी कोल में। तो गाइस ये जो है ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, ये आप यहाँ से इसको मेमोराइज़ कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 5, अगर मैं बात करूँ इन 5 और एक ये छठा क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये 6th क्वेश्चन है, कार्बोनाइजेशन वाला या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और गाइस ये जिस स्टाइल से मैंने इसको आंसर किया है, आप लोग भी इसी स्टाइल से आंसर करेंगे। या आप एक दफ़ा व्यू कर लें, पहले उसकी डेफिनेशन लिखी गई है, दिस वन इज़ द डेफिनेशन, फिर उसकी प्रोडक्ट्स बताई गई हैं कि इसमें मेजर प्रोडक्ट्स कौन सी बनती हैं। एंड गाइस इसका जो टेम्परेचर है 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। और इसकी जो कंडीशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो वो तो कंबस्शन हो जाएगा, इसलिए ये एब्सेंस होती है। तो ये बेसिकली कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन है, इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, डिस्कस ऑयल रिफाइनरीज विद देयर एनुअल ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इन पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसमें से मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है, तो इसको ज़रा आप कर लें अच्छे तरीके से। ऑलरेडी ये बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 20, 22, 25 क्वेश्चंस हैं, तो ये ऑलरेडी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो गाइस उसके बाद 8th क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन कोल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। कोल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान कोई ख़ास इम्पोर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, आप जो है इसको ये जो है कम ही पूछा जाता है ये पेपर में। आप ये देख लें, इसका आंसर आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, तो हाँ शायद एमसीक्यू वगैरह ना बन जाए, वो आप देख लें बस इसको। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ क्रैकिंग मीन। गाइस क्रैकिंग, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है। क्रैकिंग जो है इसकी पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ ये एग्जांपल आपने लाजमी देनी है, अदरवाइज़ आपको इसके 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये देख लें, दैट इज़ द डेफिनेशन अलॉन्ग विद द एग्जांपल। तो एग्जांपल जो है इसमें कोई फार्मूला गलत भी नहीं होना चाहिए, और आपने नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स पूरे रखने हैं। 16 कार्बन्स हीट करने पे कन्वर्ट हो जाती हैं 3 कार्बन वाले एक कंपाउंड में, 2 कार्बन वाले 3 कंपाउंड्स में, तो 6 ये हो गई, और 7 कार्बन वाले एक कंपाउंड में, तो 7 और 6 13 और 3 16 कार्बन इसमें पूरी हो जाती हैं। तो गाइज़ ये आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है। और इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस आ जाती है। गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंस जो है इसकी लिखें, तो बुक में स्कैटर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बिल्कुल स्टार्ट पे लिखी हुई है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो है वो बिल्कुल एंड पे लिखी हुई है। तो गाइज़ ऐसा है कि मैंने एक ही जगह पे जो है ना वो सारा लिख दिया हुआ है, तो आप जो है इसको वहाँ से यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा गाइज़ उसके बाद हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसकी सारी टाइप्स आ जाएंगी। तो इसकी टाइप्स 3 टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और गाइस इनकी जो मेजर प्रोडक्ट्स होती है, थर्मल क्रैकिंग की, कैटालिटिक क्रैकिंग की, उसके अलावा जो है स्टीम क्रैकिंग की, इनकी तीनों के मेजर जो प्रोडक्ट्स है वो भी याद रखिएगा। स्पेशली कैटालिटिक क्रैकिंग की जो प्रोडक्ट है दैट इज़ पेट्रोलियम गैसोलीन, आई वांट टू से गैसोलीन है। तो ये ज़रा अच्छी तरह करिएगा, ये मल्टीपल चॉइस में आ जाती होती है। कहाँ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं, कहाँ लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। तो गाइज़ ये आप ज़रा ध्यान से करिएगा, तीनों की टाइप्स अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन, बाकी तीनों की कंडीशंस जो हैं, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वो भी आपने याद करनी, वो मल्टीपल चॉइसेस हैं। थर्मल क्रैकिंग की डेफिनेशन और कैटालिटिक क्रैकिंग की डेफिनेशन ये आपके डिस्प्ले पे आ रही है, या आप इसको यहाँ से नोट डाउन करके आप इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अब चलते हैं इससे नेक्स्ट आगे जो है स्टीम क्रैकिंग, ये देख लें। ये स्टीम क्रैकिंग की जो डेफिनेशन है ये आपके डिस्प्ले पे आ रही है, और इसकी कंडीशंस भी सारी और इसकी बाय प्रोडक्ट्स भी आपके डिस्प्ले पे आ रही हैं, आप यहाँ से इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं। आगे गाइज़ व्हाट डज़ रिफॉर्मिंग मीन्स। गाइज़
इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तो लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में आता है तो फिर आपने इसको पूरा लिखना है, शॉर्ट में आता है तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन, हियर इट इज़ द डेफिनेशन, ये आपके डिस्प्ले पे आ रही है, ये डेफिनेशन है इसकी। और ये साथ साथ एग्जांपल भी देख लें कि एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन में है, ये एन ऑक्टेन जो है ये ब्रांच्ड वंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देख लें, ये एक ही डेफिनेशन विद एग्जांपल। गाइस इसकी ये इक्वेशन ज़रूर आप लिखेंगे, अदरवाइज़ 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर कट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई रिफॉर्मिंग इज़ कैरीड आउट और राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग क्यों कैरी आउट की जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी इंपॉर्टेंस अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गलत लिख जाते हैं, तो ये देख लें, ये आपके डिस्प्ले पे आ रही है इसकी इंपॉर्टेंस, ये आप देख लें। ये आप इसकी लिखेंगे कि गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती है। हाई हाइड्रोकार्बन जो होते हैं या हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स को लो बॉइलिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हम ये, क्योंकि वो अच्छे फ्यूल्स होते हैं, स्मूथली बर्न करते हैं इंजन के अंदर, तो इस वजह से ये हम करते हैं। अच्छा गाइस अब देखें आगे है 14th क्वेश्चन, डिफाइन नॉकिंग। नॉट मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन नॉकिंग, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। नॉकिंग क्या है जी, इसके नुकसान क्या होते हैं? तो ये आपके डिस्प्ले पे आ रहा है जनाब, नॉकिंग की डेफिनेशन। ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करके आप इसको याद भी कर सकते हैं। अच्छा गाइस हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इतने छोटे फ़ॉन्ट के साथ में से पढ़ा ही नहीं जाएगा। हाउ नॉकिंग कैन बी अवॉइडेड। नॉकिंग से बचा कैसे जा सकता है? तो गाइस ये भी सिंपल है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आप खुद ही कर लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है वाई द यूज़ ऑफ टेट्राइथाइल लेड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इज़ अवॉइडेड। अब बच्चों एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, इस वजह से इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन ये 2 लाइंस में इसका आंसर है, ये आप कर लें यहाँ से अगर आप नोट करना चाहते हैं, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। व्हाट इज़ मेंट बाई ऑक्टेन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये हर दूसरे पेपर में आया होता है, तो इसको आपने ज़रा अच्छे तरीके से करना है कि व्हाट इज़ मेंट बाई ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर की डेफिनेशन ये लिख के, ये आपके डिस्प्ले पे आ रही है, ये मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ फ़ॉन्ट, आप अपने पास से थोड़ा वीडियो को जूम कर लीजिएगा, ये क्लियरली लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। नहीं कर सकते तो फिर ये देख लें, मैं जूम करके शो करवा देता हूँ। दिस इज़ द डेफिनेशन। आप इसकी डेफिनेशन जो है एज इट इज़ नोट कर सकते हैं, इसको इसी तरह से आप करेंगे और इक्वेशन वही वाली आप लिखेंगे जो आपने रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन में लिखी थी। बस थोड़ा साथ में आपने एंड पे ऑक्टेन नंबर मेंशन कर देना कि जो एन ऑक्टेन है उसका ऑक्टेन नंबर होता है 0, वो कन्वर्ट हो जाता है जी आइसो ऑक्टेन में, उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 लिया जाता है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। गाइस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। तो इसी तरह से कॉलम्स की फॉर्म में लिखना है आपने, ये जैसे आपके डिस्प्ले पे आ रहा है, आपने कॉलम्स बना के पेपर में लिखना है, पेज के सेंटर में आपने लाइन लगा लेनी है और इसको इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैंने लिखा है। अच्छा उसके बाद गाइस नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फंक्शनल ग्रुप, और इसकी डेफिनेशन ये आपके डिस्प्ले पे आ रही है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे और एटलीस्ट एक एग्जांपल आपने देनी है। मैंने यहाँ 2 एग्जांपल शो किए, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप COOH है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा अच्छे तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा आगे डिफाइन आइसोमरिज्म विद एन एग्जांपल एटलीस्ट। आइसोमरिज्म की डेफिनेशन तो खैर कम ही आती है, लेकिन इसकी टाइप्स में से कोई 1-2 डेफिनेशंस आ जाती है, तो इसकी डेफिनेशन ये आपके सामने है, विद एन एग्जांपल ये आपके सामने है, ये आप इसको कर सकते हैं। अच्छा गाइस आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है डिफाइन चेन आइसोमरिज्म। ये देख लें आपके सामने, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, आप इसको एज इट इज़ कर लें। यहाँ से चेन आइसोमरिज्म की ये डेफिनेशन आपके सामने आ गई। अच्छा गाइस इससे नेक्स्ट हम बात करें तो इससे नेक्स्ट बात है पोजीशन आइसोमरिज्म की। नॉट मच इम्पोर्टेंट, पोजीशन आइसोमरिज्म भी 9 क्वेश्चन में इनका चांस होता है कि जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देख लें, ये पोजीशन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन आपके सामने है। देन कम्स द टर्न ऑफ फंक्शनल ग्रुप, खैर रिपीट हो गया क्वेश्चन फंक्शनल, अच्छा नहीं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है। तो गैस ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये देख लें, ये फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की नेचर चेंज हो जाती है। इथाइल अल्कोहल इसकी एग्जांपल, इसके साथ डाइमिथाइल ईथर एग्जांपल है। अच्छा गाइस उसके बाद इसे नेक्स्ट चलते हैं, तो 24th क्वेश्चन है मेटामेरिज्म। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं एक दफ़ा थोड़ा जूम आउट करके बिल्कुल डिस्प्ले पे ले आता हूँ। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है गाइस,
एक ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जो किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने की वजह से अराइज़ करता है। इसे हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। और ये जो दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो एक दूसरे के टॉटोमर्स होते हैं। और इसमें बेस्ट एग्जांपल प्रोटीन की है। ये देखिए प्रोटीन NH3 नहीं है गाइस, यहाँ NH2 है और COOH है। तो NH2 के पास COOH से एक प्रोटॉन आ जाता है और ये COO नेगेटिव हो जाता है और NH3 पॉजिटिव हो जाता है। इसको ज्विटर आयन कहते हैं या इंटरनल सॉल्ट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा गाइस, उसके बाद है टेट्रावैलेंट कार्बन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल देन डाईवैलेंट कार्बन, वाई? तो टेट्रावैलेंट में 4 बॉन्ड बनते हैं, डाईवैलेंट में 2 बॉन्ड बनते हैं। जितना डाईवैलेंट कार्बन जो है एनर्जी रिलीज़ करेगी, जो टेट्रावैलेंट कार्बन है उससे डबल एनर्जी रिलीज़ कर देगी, तो उससे ज़्यादा लो एनर्जी पे जाके वो स्टेबल हो जाएगी। यही वजह है कि टेट्रावैलेंट कार्बन ज़्यादा स्टेबल होती है। तो कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखें, सिस ट्रांस कहता है नो, देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, वाई? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका जो वन वर्ड आंसर है वो है फ्री रोटेशन। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन्स हो तो वो जो आपस में रोटेट करते रहते हैं। एक स्ट्रक्चर जो एक लम्हे सिस है, अगले ही लम्हे वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रीज़न है कि अल्केन्स जो होते हैं उनके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ये आंसर डिस्प्ले पे आ रहा है, ये आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। अच्छा गाइज, हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन 1-ब्यूटीन, वाई? तो गाइज ये इसका आंसर आपके डिस्प्ले पे है सामने। ये स्ट्रक्चर भी आपको 1-ब्यूटीन की बनानी पड़ेगी। तो ये आंसर जो है ये आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देख लें। तो दैट्स इट गाइस। यहाँ पर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 7 के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है हम लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर। और गाइस आप इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आई बेट कि इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस में से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर आपको हर चैप्टर में से 20, 22, 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं तो उसमें से पेपर मिल जाता है, तो बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, यू पीपल आर द मोस्ट लकीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। आपका सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह ऐसा होगा भी। बाकी बच्चों मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें एंड काइंडली ये लिंक अपने जो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं उनमें भी शेयर करें जिनको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा जो है वो वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा। आप भी काइंडली वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और इससे मुझे फ़ायदा हो जाता है। मेरा भी जो है वॉच टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो गाइज़ जो है इसका सब्सक्राइब